अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। जो तर्जुमे के साथ वो है BISP टमल्ट यानी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और इसके वाले से टमल्ट क्या लिखा हुआ है ये हम देख लेते हैं। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। आप जब गैर यकीनी की सूरत हाल में हों तो उसमें ये आ रहा है टमल्ट। और इस पूरे इसका टाइटल का मतलब क्या हो गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है तो उस बारे में ये एडिटोरियल है। और ये क्यों इस तरह ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, गैर यकीनी सूरत हाल आई है, तो वो हम देखते हैं एडिटोरियल। ये भी क्या कह रहे हैं। द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दैट बिगैन इन 2008। उन्होंने कहा बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो शुरू हुआ था कब, 2008 में, विद द एम मकसद, यानी उस टाइम उसका मकसद क्या था, टू प्रोवाइड यानी कि मुहैया किया जाए क्या, कैश सपोर्ट टू पूरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। के जो उनका मकसद था वो ये था कि कुछ रकम दी जाए, किन्हें दी जाए, पूरेस्ट ऑफ द पुअर, जो गरीब से बिल्कुल ही डाउन ट्रॉडन आप कह लें गुरबा थे, उनको हाउस होल्ड्स वहाँ पे जो है उनको पैसे दिए जाएं अक्रॉस पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में जो हैं इस तरह के लोग बिल्कुल पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको जो है वो पैसे दिए जाएं। हैज़ एंटर्ड अनदर राउंड ऑफ कंट्रोवर्सी। उन्होंने कहा एक और जो है वो तनाज़े का शिकार हो गया है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, एज इट्स न्यूली लीडरशिप हैज़ टेकन एक्शन। और क्योंकि इसकी जो नई लीडरशिप है, ये यहाँ पे उसकी सानिया निश्तर की बात करें कि उन्होंने क्या किया है, हैज़ टेकन एक्शन, उन्होंने एक एक्शन लिया और उससे क्या हुआ है, टू रिमूव, और उसकी में उन्होंने निकाल दिए हैं क्या, मोर देन 820,000 पीपल, 8,20,000 लोग निकाल दिए हैं कहाँ से, फ्रॉम द रोल्स ऑफ इट्स बेनिफिशरीज जो इससे फ़ायदा उठाते थे इस प्रोग्राम से। यानी कि एक पूरी लिस्ट थी कि जी इनको पैसे मिलने हैं, तो उन्होंने कहा उस पूरी लिस्ट में से 8,20,000 लोग जो हैं वो सानिया निश्तर ने इस लिस्ट में से निकाल दिए। अब आगे वजूहत बता रहे हैं कि क्यों निकालें, और इसको एक दफ़ा पूरा हम ये पढ़ लेते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो 2008 में शुरू हुआ था। उसका मकसद ये था कि बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उन्हें पैसे दिए जाएं अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में। और उन्होंने कहा वो एक प्रोग्राम जो है वो एक और तनाज़े का शिकार हो गया है क्योंकि इसकी नई लीडरशिप आई है, उसने एक एक्शन लिया है और उसने निकाल दिए हैं कितने लोगों के नाम, 8,20,000 लोगों के नाम। और वो जो एक रोल्स ऑफ इट्स बेनिफिशरीज, यानी कि जितनी बेनिफिशरीज की हमारे पास लिस्ट थी उसमें से उन्होंने इतने लोग निकाल दिए हैं। और आगे वजूहत बयान की गई हैं कि क्यों निकालें। द प्रोग्राम हैड अट्रैक्टेड एडवर्स अटेंशन थ्रू आउट द डेकेड। उन्होंने कहा पूरे 10 सालों में जो है वो इसने एडवर्स अटेंशन, यानी कि आप कह रहे हैं कि नेगेटिव मानों में जो है इसने तवज्जो अपने जानिब इस प्रोग्राम ने मबजूल कराए रखी, क्योंकि कभी कोई ना कोई इसमें हमारे पास मसला आता रहता था। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी इसके हेड कर रहा होता था तो इसमें हमारे पास इश्यूज़ आते थे, चाहे बेशक इसको मरीम नवाज़ भी इसमें इस प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व रही, उसके बाद मारवी मेमन भी। और इसी तरह ने का ये पिछले अगर हम 10 सालों का देखें तो ये सारा वक्त कोई ना कोई मसले में तनाज़े में ही ये प्रोग्राम घिरा रहता था, इन विच इट हैज़ बीन ऑपरेशनल। उन्होंने कहा जब से ये बना है यानी 10 सालों से, तो कोई ना कोई इसके साथ मसला रहता था। और यहाँ तक कि विद वन आर्मी चीफ इवन गोइंग टू द एक्सटेंट, और यहाँ तक कि एक आर्मी चीफ ने क्या कह दिया था, ऑफ डिस्क्राइबिंग द फंड्स डिस्पर्स्ड, के डिस्पर्स होते हैं दिए जाते हैं इस प्रोग्राम के तहत पैसे डिस्पर्स होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ तक भी कह दिया था कि ये पैसे दिए जाते हैं थ्रू इट एज अ वेस्ट, कि बिल्कुल ये ज़ाया है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने ज़ाया कर दिया ये जो इस प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जाते हैं इन गुरबा को। द फैक्ट दैट द प्रोग्राम हैज़ सर्वाइव्ड, उन्हें कहा यो फैक्ट, ये जो एक आप हकीकत कह रहे हैं कि क्या कि ये प्रोग्राम सर्वाइव किया, यानी कि अभी तक चल रहा है 10 सालों से, एंड इन फैक्ट ग्रोन ओवर दिस पीरियड। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये ग्रो किया, यानी कि और ज़्यादा लोगों को मिल रहा है और ज़्यादा इसकी रीच बढ़ी है। तो ये क्या शो करता है, शोज़ द रोबस्टनेस ऑफ द ओरिजिनल डिज़ाइन। और ये क्या शो करता है कि मजबूती, आप कह लें कि एक साउंड फुटिंग, एक बेहतर आइडिया था क्योंकि क्या है वो इतनी ज़्यादा तनकीद के बावजूद भी ये सरवाइव किया है। और यहाँ तक ये भी है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोग इसमें शामिल हुए इस प्रोग्राम में जिसके तहत उनको पैसे दिए गए। तो हम ये कह सकते हैं कि आइडिया कुछ था जिस वजह से जो है इसने सरवाइव किया है इतनी तनकीद को भी।
नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ सानिया निश्तर, उन्होंने कहा अब जो लीडरशिप है वो किसके पास है, सानिया निश्तर के पास। और आगे वो बता रहे हैं वो कौन है, टेक्नोक्रेट फ्रॉम इंटरनेशनल एनजीओज, और ये टेक्नोक्रेट हैं। और उसमें ये कह रहे हैं इट हैज़ टेकन अ कंट्रोवर्शियल स्टेप, और सानिया निश्तर ने क्या स्टेप लिया है, क्या कदम उठाया है कि एक आप इसको कह लें कंट्रोवर्शियल स्टेप लिया है। और वो क्या है, वो ये स्टेप ये है कि उसमें उन्होंने जो 8,20,000 बेनिफिशरीज थे वहाँ से लिस्ट में से उन्होंने निकाल दिया, और आगे वजह बताएंगी कि क्यों निकाल दिया है। मिस्टर मिनिस्टर इज सराउंडेड इन द कैबिनेट बाय दोज हु वुड प्रेफर टू टर्न द प्रोग्राम इनटू सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल हैंड आउट। हैंड आउट क्या होता है हमारे पास, हैंड आउट होता है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फाइनेंशियल और अदर मटेरियल एंड गिवन टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आप फाइनेंशियल आप कुछ आप देते हैं, एड देते हैं किसी शख्स को या ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम हैंड आउट बोलते हैं। डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड आउट्स, और सिमिलर में हमारे पास आया था चैरिटी एड बेनिफिट। उन्होंने कहा ये भी फ़ायदा चैरिटी एड, जिसको यो भी आप इसको नाम दे लें बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, तो उन्होंने कहा है कि मिस निश्तर के इसकी हेड हैं सानिया निश्तर, वो एक घिरी हुई हैं इन द कैबिनेट काबीना में किन लोगों के दरमियान, बाय दोज हु वुड प्रेफर टू टर्न प्रोग्राम, ये चाहते हैं कि क्या इसको हम बदल दें इस प्रोग्राम को इनटू सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल हैंड आउट, कि हम इसको बजाय इसके ये कहने के मेरिट पे ये एड दी जाए, इसको हम पॉलिटिकल हैंड आउट कर दें कि भाई जो पार्टी के साथ जो मुखलिस हैं उसको हम देना शुरू कर दें, इसको हम पॉलिटिकल हैंड आउट के तौर पे इस्तेमाल करें। And one of the complaints they are directing at Ms. Nishtar is that under her leadership the program is benefiting their political opponents। और ये तनकीद की जा रही है मिस निश्तर पे, वो ये है कि इस प्रोग्राम के तहत जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के, जो इनके मुखालफिन है वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस प्रोग्राम से। तो ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में ज़्यादातर वो लोग हैं वो चाहते हैं कि जी हम अपनी पार्टी के लोगों को ही सपोर्ट करें, यह ना हो कि हम अपने मुखालफिन को सपोर्ट करें। और क्योंकि प्रोग्राम ये है ये क्रॉस पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए बना है, लेकिन कैबिनेट में लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों को ही इसको एड जो है वो उन्हें दी जाए और मुखालफिन को ना दी जाए। मिस निश्तर डिज़र्व्स ऑल द सपोर्ट दैट शी कैन गेट, उन्होंने कहा वो डिज़र्व करती हैं कि उसको तमाम सपोर्ट मिले, बिल्कुल ताउन मिले जो उसे दिया जा सकता हो। The BISP must not become a regime for handing out goodies to those who vote for certain politicians। उन्होंने कहा ये प्रोग्राम है हमारा, ये नहीं हो जाना चाहिए कि आप उससे को फ़ायदा पहुंचाओ जो आपको आपका वोटर हो। ये ना हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर जमात के मुखालिफ हैं तो आपको इस प्रोग्राम के तहत फ़ायदा ना हो। अगर आप क्वालिफाई करते हो, वाकई आप डिज़र्व करते हो, तो आपको मिलना चाहिए। इफ़ दे फील दैट द हैंडआउट्स आर बेनिफिटिंग देयर ओपोनेंट्स दे नीड टू फाइंड सम अदर वे ऑफ डिलीवरिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स रादर देन क्रिएटिंग अ बैकडोर फॉर देम टू गेट ऑनटू द बेनिफिशियल रोल्स ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट सोशल सपोर्ट प्रोग्राम। देखिए अगर वो ये फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये वो पैसे दिए जा रहे हैं और वो किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं अब इनके मुखालफिन को, तो उन्हें कहा उनके एक कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूंसी हम कहते हैं जहाँ से आप वोट लेके आगे आते हो ना, कॉन्स्टिट्यूंसी हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बजाय इसके कि आप अपने हल्के के लोगों को खुश करने के लिए बजाय इसके कि इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करो, तो उन्होंने कहा तो उनको कोई और राह देखनी होगी। ये नहीं देखना होगा कि जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ये पैसे हैं ये हम अपने हल्के के लोगों को दे के उनको खुश कर देते हैं। उन्होंने कहा उसके लिए उनको कोई और रास्ता देखना होगा रादर देन क्रिएटिंग अ बैकडोर। क्रिएटिंग अ बैकडोर क्या होता है कि आप जिस तरह हम कहते हैं ना कि चोर दरवाजे से कोई और चीज़ बना लो, सीक्रेटली कोई आप चीज़ क्रिएट कर लो। जिस तरह हम ये देखें, इफ़ यू से दैट समवन इज डूइंग समथिंग थ्रू और बाय द बैक डोर यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे आर डूइंग इट इन अ सीक्रेट, इनडायरेक्ट और डिसऑनेस्ट वे। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप अगर अपने हल्के के लोगों को जो है उनको थोड़ा डिलीवर करना है तो आपको क्या है तो उसमें उन्होंने कहा है कि और ये इनको एक सीक्रेटली कोई इस तरह का तरीका नहीं बताना चाहिए कि आप उसके जो पैसे हैं बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो आप बेनिफिशरी रोल्स के थ्रू जो है उनको पहुंचाना शुरू कर दें। उन्होंने कहा मेरिट होना चाहिए। तो इसके और भी बहुत तरीके हैं अपनी हल्के के लोगों को डिलीवर करने के, उनको खुश करने के।
इसको आप जो है उसको पॉलिटिकल मोटिव के तौर पे ना इस्तेमाल करें। ये जो आपका बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो एड है उसके बारे में बात हो रही है। But at the same time, Ms. Nishtar needs to avoid creating the impression that she is moving to scan the rules to exclude beneficiaries simply for the sake of saving money. उन्होंने कहा लेकिन इस टाइम पे जो मिस निश्तर है उसको ये इस बात की ज़रूरत है कि वो एक जो तासुर है उसे ख़त्म करें, क्या कि वो इस वजह से जो है वो इन्होंने इतने ज़्यादा लोगों को निकाला है इस रोल्स इस पूरी लिस्ट में से ताकि जो है पैसे बचाए जा सकें। After thanking our cabinet colleagues following the deletion of more than 820,000 names, उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए अपने जो काबीना के कोलीग्स थे उनका शुक्रिया अदा किया। कब? फॉलोइंग द डिलीशन, जब लिस्ट थी उसमें से 8,20,000 लोगों के नाम जो हैं वो निकाल दिए गए। She also mentioned the fact that up to rupees 16 billion of government money would be saved as a result, और उन्होंने ये भी कहा कि 8,20,000 लोगों के नाम निकालने से जो है वो गवर्नमेंट को क्या 16 बिलियन का फ़ायदा होगा। That must not be the purpose of her leadership and the exercise she has just completed. उन्होंने कहा ये मकसद नहीं होना चाहिए इसकी लीडरशिप का, उन्होंने ये काम शुरू किया है ये मतलब इन्होंने काम किया है कि जिसमें क्या किया है कि 8,20,000 लोगों के नाम निकाल दिए हैं। और जब उन्होंने कहा कि जी 16 बिलियन की बचत होगी तो राइटर का ये कहना है कि उनका सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जी इससे बचत होगी, सिर्फ वो देखना चाहिए कि भी डिज़र्व करता है कि नहीं करता, कि आप लोगों के नाम बगैर वजह के जो है वो लिस्ट से निकाल के कह दो कि जी बचत हो गई, तो ये बिल्कुल भी वायबल नहीं है। इक्वली इम्पॉर्टेंट अच्छा आगे कह रहा है इट इज़ नाउ इम्पेरेटिव, और उन्होंने कहा ये लाजमी है क्या फॉर हर, उसके लिए क्या लाजमी है, टू फाइंड एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू एंड डिजर्विंग बेनिफिशरीज एंड ऐड देम टू द रोल्स। उन्होंने कहा उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अब उतने ही न्यू नए और डिज़र्विंग जो वाकई डिज़र्व करते हो बेनिफिशरीज जो इससे फ़ायदा उठाएं, तो उसने कहा इसको और लोगों को तलाश करने चाहिए, क्योंकि ये मकसद नहीं था कि जब ये नई लीडरशिप आई थी कि भाई आप नाम ही निकाल दो, आप ये देखो कि वाकई वो जो लोग हैं वो डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने कहा अब इसका काम है कि वो नए लोगों को लेकर आए बेनिफिशरीज़ को, और वो डिज़र्विंग हों बेनिफिशरीज जिन्हें जो है बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जा सके, एड दी जा सके। Equally important, transparency in the criteria for being excluded from the program is necessary. उन्होंने कहा इसके साथ ही एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत इन द क्राइटेरिया। उन्होंने कहा क्राइटेरिया कि हम किस तरह जज करेंगे किसको देने हैं ये बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एड और किसको नहीं देना, और उसमें उन्होंने कहा हम एक शफाफियत का एक वो तय कर लें कि क्राइटेरिया कि हम जान सकें कि कौन क्वालिफाई करता है कि नहीं करता। तो फॉर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोग्राम इज़ नेसेसरी, उन्होंने कहा उन लोगों को जिनको नहीं देना फ्रॉम बीइंग एक्सक्लूडेड, यानी उन्हें उस रोल से बाहर रखा जाए जिनको देने हैं पैसे, तो उन्होंने कहा इसके लिए शफाफियत बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी टू अवॉइड अ सिचुएशन, ताकि उस सूरत हाल से बचा जा सके वेयर ए गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाइज बेनिफिशरीज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स फॉर द सेक ऑफ सेविंग मनी। उन्होंने कहा जहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाई कर दे बेनिफिशरी को कि हमने आपको पैसे नहीं देने, तो और सिर्फ इस वजह से कि इससे पैसे बच जाएंगे, तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को अवॉइड करने की ज़रूरत है। Allocations, coverage, reach and targeting need to be increased, not decreased. उन्हें कहा allocation यानी कि allocate आप करते हो कि जिस तरह इतना बजट हमने allocate करना है वहाँ पे जिस तरह बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देना है, coverage कि कितने इलाके को कवर कर रहा है ये प्रोग्राम, reach कि कहाँ तक आप कि इस प्रोग्राम की रीच है, दूर अफ्तादा तक इलाकों तक भी आपकी रीच है कि नहीं, एंड टारगेटिंग नीड टू बी इंक्रीज, और आप टारगेट करो कि खासतौर पे ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, और उन्होंने कहा इसको एलोकेशन, कवरेज, रीच और टारगेटिंग इसको हमें क्या है बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, नॉट डिक्रीज, यानी कि हम इसे कम करें। डैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क, और ये पहला और सबसे ज़रूरी काम है कि हम ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया जा सके और वो डिज़र्विंग हो। ये ना हो जिस तरह इन्होंने ऊपर बात की है कि आपके जो कैबिनेट के कोलीग्स हैं वो ये कहें कि जी इससे तो सियासी मुखालफिन को हमारे फ़ायदा हो रहा है, तो हम कोई ऐसा चोर दरवाजे के थ्रू जो है वो अपने ही लोगों को नवाजें इस प्रोग्राम के तहत। तो इस एडिटोरियल में कहा गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और सानिया निश्तर को ये बात बावर करानी चाहिए कि जो भी वो उनका सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जी पैसे बच गए, क्योंकि नाम निकाल के पैसे बचाना तो बहुत आसान है, उनको ये देखना चाहिए कि मेरिट पे चीज़ हो रही है, और इससे बात से कदर नज़र कि वो किस पार्टी के सपोर्टर हैं। अगर वो डिज़र्व करते हैं, वाकई वो इतने उनके पास वसाइल नहीं है, तो इसको रीच को, इस BISP प्रोग्राम की रीच है इसको बढ़ाना चाहिए। तो ये था एडिटोरियल आज का।
बाकी इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ व पाकिस्तान जिंदाबाद।